नेक्स्ट है हमारे पास रेडिकल एंड रेडिकेंड। हमारे पास कोई भी आपके पास अंडर रूट में नंबर होता है, अंडर रूट ए जनरल हमारे पास नंबर है, उसके ऊपर कोई ना कोई अंडर रूट के बाहर पावर होती है, ठीक है, उसको हम आंसर शो कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ये अंडर रूट है इसको हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है, और ये जो ए है ये रेडिकेंड होता है, और जो इसके ऊपर ये जो हमारे पास पावर है ये एन, इसको हम इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जिस अंडर रूट में कोई भी नंबर है, 2 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अगर उसके ऊपर पावर नहीं दी हुई तो इट्स मीन कि उसके ऊपर जो पावर है वो हमारे पास है यहाँ पे, यानी उसको कोई भी इंडेक्स नहीं दिया हुआ, तो इट्स मीन उसका जो इंडेक्स है वो हमारे पास ऑलवेज़ जो होगा वो 2 होगा, अगर इंडेक्स नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारा रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फ़र्क क्या होता है। रेडिकल फॉर्म हमारे पास, अगर आपके पास कोई भी अंडर रूट दिया हुआ है, ए है और उसके बाहर पावर लिखी हुई है, ठीक है, तो ये हमारे पास होती है रेडिकल फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी है नंबर है और उसके ऊपर पावर दी हुई है ऐसे, या आप इसको ही ए को ही अगर आप अंडर रूट ख़त्म करके लिखें तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1/3, तो ये हमारे पास होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स हमारे पास 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेडिकल्स की, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी अंडर रूट है और उसके अंदर 2 नंबर्स हैं और उसका जो इंडेक्स है वो n है, तो हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, यानी n अंडर रूट ए डॉट n अंडर रूट बी, ये हमारे पास है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई से भी 2 नंबर्स हैं रेडिकेंड हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं a डिवाइड b और उसके पावर उसके ऊपर कोई इंडेक्स है n है, तो आप उसको जिस तरह मल्टीप्लाई में अलग-अलग करके लिख सकते हैं, इस तरह डिवाइड में भी आप उसको अलग-अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर आपके पास डबल रेडिकल है, यानी कि आपके पास एक रेडिकल है ए और उसका इंडेक्स है m और उसके ऊपर एक और रेडिकल है जिसका इंडेक्स है n, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये जो n है ये m आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n m अंडर रूट ए, और एक जो रेडिकल है वो ख़त्म हो जाएगा और n m आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई रेडिकल है और उसकी कोई पावर दी हुई है, अगर आपके पास कोई नंबर है उसकी कोई पावर दी हुई है और उसके ऊपर रेडिकल है और इसका इंडेक्स है n, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये n जो है इधर ही रहेगा और ये जो m जो है बाहर चल जाएगा। इसको मैं आपको मज़ीद बता देती हूँ इसे कैसे इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने इस तरीके से लिखा है, अगर हमारे पास एक रेडिकल के ऊपर कोई भी पावर है, तो मैंने आपको बताया था कि a की पावर m है, जब हम इसको ये रेडिकल ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास है वो इस तरह पावर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a की पावर m/n, तो 1 जो n है इसमें, अब आप इसको 1 जो n है वो रेडिकल में चला जाएगा, यानी आप इसे यूँ कर सकते हैं a की पावर 1/n, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये हमारे पास n इज़ इक्वल टू अंडर रूट में चेंज है, अंडर रूट a में चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा m। दोबारा एक दफ़ा देख लें कि हमारे पास n इज़ इक्वल टू a की पावर m है और रेडिकल है और उसके ऊपर इंडेक्स है। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं a की पावर m 1/n, जब हम इसका रेडिकल ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये पावर में चेंज हो जाएगा और जब ये पावर में चेंज हो जाएगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास m/n होगा, तो हमने m जो है वो पावर कॉमन निकाल ली है और ये 1/n होगा, तो ये जो 1/n है ये रेडिकल में चेंज हो गया और ये जो है ये इसका इंडेक्स है और ये हमारे पास पावर होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, आपके पास कोई भी नंबर
नंबर है उसकी पावर है n। अगर आपके पास इंडेक्स और रेडिकल के अंदर रेडिकैंड की जो रेडिकल के अंदर जो रेडिकैंड है उसकी जो पावर है वो सेम है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये n ऐसे हो जाएगा। अगर आप इस रेडिकल ख़त्म करके इसको पावर की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/n। और जब ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो जाएगा an/n। तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा a। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, ये रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसमें जो हमारे पास रेडिकल ख़त्म हो जाता है और हम उसको ब्रैकेट के ऊपर पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर हमने इसे रेडिकल ख़त्म करना हो तो अगर माइनस ये हमारे पास रेडिकैंड है और ये उसके ऊपर इंडेक्स दिया हुआ है, तो इसका सलूशन ये होगा -8 1/5। जब ये इंडेक्स रेडिकल ख़त्म कर देते हैं तो ये 5 है, ये पावर में आके 1/5 में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। जब हम किसी को रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया और उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो तो हमारे पास जो इंडेक्स है वो पावर में चेंज हो जाता है और रेडिकल जो है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो x की पावर 5 है और जब ये इंडेक्स हम रेडिकल ख़त्म होगा और जब ये इंडेक्स जो हम पावर में चेंज करेंगे तो हमारे पास 1/3 हो जाएगा। तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा x की 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है y की पावर 3/4। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें आपने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेडिकल फॉर्म में हमारे पास जो इंडेक्स होता है वो हमेशा रेशो की फॉर्म में होता है, यानी कि हमारे पास अगर पावर है जो रेशो की फॉर्म में है तो वो जो आगे रेडिकल फॉर्म में वो इंडेक्स में चेंज हो जाएगी। यानी कि y की पावर 3 है, इसको हम लिखेंगे 1/4। 3 × 4 उसी तरीके से आ जाएगा। अब बाद में यहाँ पे ये जो 1/4 है ये रेडिकल में रेडिकल के साथ ये इंडेक्स में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 3। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर -3/2। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो रेशो वाली है वो पावर अलहदा कर लेंगे और दूसरी पावर को हम अलहदा कर लेंगे। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -3 और ये 1/2। जब ये इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि जो हमारे पास 1/2 है ये रेडिकल के साथ इंडेक्स में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -3। अब आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमारे पास अगर कोई भी रेडिकल हो और उसकी जो पावर है वो 2 हो तो वो हम नहीं लिखते। यानी अगर हमारे पास कोई खाली फंक्शन है और x है तो इट्स मीन अगर यहाँ पावर नहीं दी हुई तो इट्स मीन यहाँ पे इसकी पावर 2 है। ठीक है। अगर आपके पास कोई भी रेडिकल हो जिसका इंडेक्स ना दिया हो तो इट्स मीन उसका इंडेक्स 2 होता है। अब x की पावर -3 इसका इंडेक्स 2 है, तो अब आप इसको ऐसे लिख लेंगे, इट्स मीन कि इसका इंडेक्स 2 है। यहाँ पे इंडेक्स लिखा, अगर कहीं पे भी रेडिकल के ऊपर इंडेक्स ना लिखा हो तो इट्स मीन का उसका इंडेक्स जो होता है वो 2 ही होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 16 x की 4 y की 5 और इसका जो हमारे पास इंडेक्स है वो हमारे पास 3 दिया हुआ है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है प्रॉपर्टीज़ के साथ और साथ साथ प्रॉपर्टीज़ मेंशन करनी है कि आपने इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से स्टेप में अप्लाई की हैं। तो जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें हमारे पास रेडिकैंड है वो इस फॉर्म में दिया हो और वो कहते हैं कि आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो जो पावर है वो रेडिकैंड की फॉर्म में बना लें, ताकि वो जो रेडिकैंड जो हमारे पास इंडेक्स है वो जब पावर की फॉर्म में चेंज हो तो वो पावर से पावर कैंसिल हो जाए और हमारे पास सिंपल कोई नंबर आ जाए। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसकी फैक्टराइजिंग करेंगे। दो 2 4, 4 2 8, 8 2 16 मल्टीप्लाई बाय x की 4 मल्टीप्लाई बाय y की 5। अब आपने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो इंडेक्स है हम उसी तरह की पावर बना लें, ताकि वो जो ये जो हमारे पास इंडेक्स है जब ये पावर की फॉर्म में आके चेंज हो तो वो उससे कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो यहाँ पे आप 2 की पावर 3 कर लें और ये जो 2 है इसको अलहदा कर लें। फिर यहाँ पे x की पावर 4 है तो इसमें से आप x की क्यूब को अलहदा कर लें और x को अलहदा कर लें, क्योंकि जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास वापस x की 4 ही बन जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास आगे है y की 5 है
तो आप यहाँ पे y की 3 को सेपरेट कर लें और y स्क्वायर को सेपरेट कर लें। जब ये दोनों हमने पावर्स की प्रॉपर्टीज़ में पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि जब ये पावर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने इसमें नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करना है कि जो सिंपल नंबर हैं जो 2 की पावर क्यूब में नहीं है उनको अलहदा कर लें, और जो 2 की पावर में उनको अलहदा कर लें, क्यूब में है 2 की पावर क्यूब में उनको अलहदा कर लें। अब इसको कंबाइन करके लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे हम जो है वो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं कि हमने आगे प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करनी है। आपने पहले हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 है, उसमें हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई से 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उसको अलग-अलग इंडेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 3 2xy² डॉट इसमें डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, आप चाहे डॉट लिख दें या मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे है 2 की क्यूब, x की क्यूब, y की क्यूब। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 3 2xy² उसको ऐसे ही लिखे रहने देना है, क्योंकि देखें हमारे पास इंडेक्स 3 है, जबकि यहाँ पे जो हमारे पास रेडिकेंड है उसमें कोई भी रेडिकेंड की किसी पावर में भी 3 नहीं आ रहा, क्योंकि वो इससे कैंसिल नहीं होता, इसलिए हम इसको इंडेक्स को रेडिकल की फॉर्म में ही लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, हम दोबारा प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करेंगे। उसमें हम यूँ करेंगे 3 2 की पावर 3 डॉट 3 x की पावर 3 डॉट 3 इंडेक्स रेडिकल y की पावर 3। ठीक है, इसमें हमने इस क्वेश्चन पे इस स्टेप में हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 दोबारा अप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये इस तरीके से ये ऐसे ही आ जाएगा, और उसके बाद हमने इस पर प्रॉपर्टी 5 अप्लाई किया, जिसमें हमारे पास था प्रॉपर्टी 5 में हमारे पास था कि अगर हमारे पास इंडेक्स और रेडिकेंड की जो पावर है वो सेम होती है तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैंसिल हो जाती हैं और हमारे पास सेम वही नंबर आ जाता है 2, ये 3 ये 3 है, ये पावर में है, जब ये रेडिकल हम ख़त्म करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा और 3/3 होकर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी होगा, इसी तरह इसमें भी होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2xy। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बना 2xy रेडिकल 2xy²